ओम शांति। आज 31 मई 2021 है और आज की मुरली में बाबा ने हमें पुनः याद दिलाया है कि ये दुनिया कब्र दाखिल होने वाली है और जो चीज़ कब्र दाखिल होने वाली है उससे दिल लगा के हमें क्या मिलेगा। तो सदा हम अपने सुख धाम, अपने शांति धाम को याद करें। और आज बाबा ने ये भी बताया कि सबसे खुशनसीब कौन है। खुशनसीब वो हैं जो गरीब हैं, जो बाबा का पूरी तरह बन जाते हैं। और बड़े से बड़ी खुशनसीबी वो होगी कि जब हमें अंत में एक बाप के सिवाय और कोई याद ही ना आए। आज की मुरली में बाबा ने हमें वरदान दिया है, नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। तो बाबा ने आज हमें ताज और तख्त नशीन भव का वरदान दिया, जिससे हम अपनी सर्वेंद्रियों को अपने अनुसार अपने ऑर्डर के प्रमाण चला सकते हैं। लेकिन वो चलाने के लिए हमें नशा भी चाहिए और अपने निशाने की स्मृति भी चाहिए। तो बाबा ने आज हमें डबल ताज और डबल तख्त याद दिलाया। पहला ताज है प्योरिटी का और दूसरा ताज है जिम्मेवारियों का। पहला तख्त है हम अकाल तख्त मूरत आत्मा हैं और दूसरा तख्त है बाबा का दिल तख्त। तो जब हम ब्राह्मण बनते हैं, बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम मेरे बच्चे हो। तो पहला वरदान हमें पवित्रता का मिलता है। देवताओं को भी सदा प्योरिटी का ताज, यानी जो प्योरिटी का हेलो है, दिखाते हैं। और बाबा ने हमें जिम्मेवारी भी दी है कि मैं आत्मा शिव बाबा की खुदाई खिदमतगार हूँ। बाबा के विश्व परिवर्तन के कार्य में मैं भी जिम्मेवार हूँ। और उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए बाबा ने हमें सिंपल मंत्र दिया हुआ है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। यानी मैं आत्मा सबसे पहले स्वयं के लिए जिम्मेवार हूँ। मैं जो करती हूँ इस विश्व स्टेज पर, जैसा कर्म हम करते हैं, हमें देखकर अन्य करते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों ताज बाबा ने हमें दिए हुए हैं। साथ ही साथ जब हम अकाल तख्त पर बैठे हैं तो मुझ आत्मा को काल नहीं खा सकता। मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूँ। ये शरीर, ये इंद्रियां मेरे ऑर्डर प्रमाण चलने के लिए ही बनी हैं। और बाबा ने एक सुंदर तख्त हम बच्चों को संगम युग पर दिया है, बाप दादा का दिल तख्त, जहाँ पर हम जितना समय चाहे, जितनी देर चाहे रह सकते हैं। बाबा के दिल का तख्त मिल गया तो हमें दुनिया के किसी भी तख्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतना संतुष्टता हमारे अंदर आ जाती है। और इन दोनों ताज और दोनों तख्त पर जब व्यक्ति बैठता है, जब आत्मा बैठती है, तो उसमें नशा भी रहता है और निशाने की स्मृति भी रहती है। हम देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति नशे में होता है, नशे की निशानी होती है। नशे वाले व्यक्ति को कभी डर नहीं लगता, कभी घबराहट नहीं होती, कभी कोई प्रश्न नहीं उठते, कभी कोई डाउट्स नहीं आते। तो जब हम इन दोनों तख्त और दोनों ताज की स्मृति में रहते हैं, ताज पहन कर रखते हैं, तख्त पर बैठते हैं, तो हम भी सदा नशे में रहेंगे, छोटी मोटी बातों में घबराएंगे नहीं। और साथ ही साथ हम अपनी डेस्टिनेशन, अपने निशाने को भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी आत्मा जो स्वराज अधिकारी है, जो ताज और तख्त पर बैठी है, उसकी कर्म इंद्रियां सदा उसके ऑर्डर के प्रमाण ही चलेंगी। तो आज इन दोनों तख्तों पर बैठकर और अपने दोनों ताजों को देखें कि वो ताज ना हिले। यही हम सारा दिन ध्यान रखेंगे तो हम अपनी कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चला सकेंगे। ओम शांति।